आज 31 तारीख है। सबका स्वागत और धन्यवाद। 31 तारीख को पहले हम प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ेंगे। लाइट और नहीं है, ये लाइट अच्छा, और कोई लाइट है तो नहीं? चलो कोई नहीं, चला लेंगे काम। तो 31 तारीख को 1977 जिस साल प्रभुपाद धाम को गए थे, ये शब्द उन्होंने भुवनेश्वर में कहे थे। क्या कहा प्रभुपाद ने? एक व्यक्ति को मेले में जाना था और इसलिए वह अच्छे वस्त्र पहनने लगा। उसे तैयार होने में इतना समय लगा कि मेला ही समाप्त हो गया। तो यह विज्ञान सब मूर्ख हैं। समस्याओं के समाधान का वायदा करते हैं किंतु कोई समाधान नहीं। आपको तुरंत पानी चाहिए, ठीक है, 3 करोड़ वर्ष में आपको पानी मिलेगा। 3 करोड़ वर्ष में प्रभुपाद लिख रहे हैं। यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश हो जाएगी और तब बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। वे इसे नहीं जानते और पानी का आयात कर रहे हैं। तो बड़े सुंदर शब्द प्रभुपाद ने कहे हैं। उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि व्यक्ति का वो मेले में जाना था, उसको तो मेले में जाना था तो तैयारी कर रहा है। इतना टाइम उसको तैयारी में लग गया कि मेला ही समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि यह विज्ञान, ये जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है कृष्ण भावना, सब मूर्ख हैं लोग। ये जो प्रभुपाद जी ने जो विज्ञान दिया है उसको नहीं समझ रहे। सब मूर्ख हैं, समस्याओं के समाधान का वायदा करते हैं। ये संकेत प्रभुपाद कर रहे हैं पॉलिटिशियनों की तरफ से, पॉलिटिशियनों को। क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन हैं प्रायः जिन्होंने 60 साल तक भारत में राज किया, सभी नास्तिक थे, सभी दूसरे धर्म का पालन करने वाले थे, सनातनी नहीं थे। तो वो कहते हैं भाई समस्याओं का समाधान का वायदा करते हैं किंतु कोई समाधान नहीं। कहते हैं ये होगा, ये करेंगे, पर होता कुछ नहीं। आपको तुरंत पानी चाहिए, पानी की आवश्यकता है, ठीक है, 3 करोड़ वर्ष में आपको पानी मिलेगा। पानी चाहिए, पानी का इंतजाम नहीं, पानी मिलेगा। यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश हो जाएगी। देखो कि बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं। लोग भगवत संबंधी कार्य नहीं कर रहे। लोग कृष्ण को प्रसन्न करने का कार्य नहीं कर रहे। लोग जो बस खाने पीने सोने में लगे हुए हैं। जैसे पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, इंद्रियों का कर्म करता है, ऐसा ही मनुष्य बन गया है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि पानी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो 3 करोड़ साल के बाद। यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं और देखो हमारा काम केवल कृष्ण भक्ति करना है,
और कोई काम नहीं हमारा यहाँ पर। और कृष्ण भक्ति के अलावा जितने भी काम हैं वो सब हमारे मलिन मन की उपज है। ये भी कई बार समझाया है, मन हमारा मलिन हो गया है। मन मलिन क्यों हुआ है? क्योंकि हम मन के अधीन हो गए हैं। होना चाहिए मन को हमारे अधीन, लेकिन हम मन के अधीन हो गए हैं। तो मन की अधीनता क्या है? मन कहता है चलो ये दुष्कर्म करो, कर दिया, परिणाम उल्टा। मन कहता है ये करो, हमने किया, परिणाम उसका। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। मन के कहने पर हम जब काम करते हैं तो परिणाम उनके उल्टे होते हैं और हमको दुखी होना पड़ता है। तो हम लोगों को मन के स्तर पर नहीं रहना, मन के स्तर से ऊपर उठना है। आपको पानी कैसे मिलेगा? यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो वर्षा हो जाएगी। और एक घटना है प्रभुपाद जी के समय की। प्रभुपाद जो हैं हैदराबाद में आए थे अपने भक्त, और हैदराबाद में उस समय 6 साल से सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं थी। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों की टोली के साथ आए थे विदेश से, और प्रभुपाद जी के भक्तों ने कीर्तन किया। वहाँ पर कीर्तन किया तो देखो प्रभुपाद जी की कृपा से इतनी पोटेंसी, इतनी उसमें शक्ति थी, इतनी मतलब पोटेंसी की क्या हिंदी हुई? पोटेंसी की हिंदी क्या हुई? आज समर्थ नहीं, आज समर्थ कह सकते हैं कि इतनी पोटेंसी थी, इतनी समर्थ थी कीर्तन में कि 6 साल के बाद हैदराबाद में बरसात हुई। तो ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहे। तो फिर न्यूज़पेपरों में छपा था कि हरे कृष्णा ब्रॉट रेन इन हैदराबाद, हेडलाइन ये छपी थी। तो भगवान का नाम लेने से जो है, हम यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश हो जाएगी। ये हुआ है। और तब बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। बंजर मत जहाँ पर जिसमें कुछ पैदा नहीं होता, सूखा पड़ा हुआ है, तो उसमें भी अन्न पैदा किया जा सकता है। वे इसे नहीं जानते। आजकल के जो ये हैं मूर्ख लोग हैं, ये इसको नहीं जानते और पानी का आयात कर रहे हैं, पानी को इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। तो हमें बस कृष्ण भक्ति में लगना है। सब मेरे पीछे बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। सार कृष्ण भक्ति है और इसके अलावा जो कुछ भी है ये सब बेकार है, ये कुछ भी ठीक नहीं। मेरी गले की दूसरी दवाई लाओ, जो नहीं वाली है तो नहीं दवाई है, नहीं वाली जो लाए हैं। तो कृष्ण भक्ति से, कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे तो क्या होगा कि प्रकृति की कृपा हमको मिलेगी, भगवान की कृपा हमको मिलेगी। ये जो प्रकृति है या देवी देवता हैं, सब श्री कृष्ण के अधीन कार्य कर रहे हैं, सब भगवान के सेवक हैं। ये भी बताया है कि चैतन्य चरितामृत में एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। कृष्ण ही जो हैं ईश्वर हैं, नियंता हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। देव ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, गणपति सभी भगवान के सेवक हैं। और भगवान की इस
जो कार्यक्रम है उसको चला रहे हैं। तो हम जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो देवी देवता भी कृपा करेंगे। अभी देखो कि एक मुझे बात याद आई, एक घटना यहाँ ब्रिज की है। एक यहाँ संत थे, तो उनके पास ब्रिज में बड़े बड़े संत हुए। उनके पास इधर से राजस्थान से एक व्यक्ति, हरि सिंह नाम के व्यक्ति आते थे। संत भी अपना भजनिक थे बड़े ही महान। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरी पत्नी जो है वो बहुत बीमार हो गई है। तो उन्होंने कहा संत जी ने कि उनको भागवत की कथा सुनाओ। तो वो हरि सिंह जी, वो कहते जज थे कुछ, उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि उनको बोला कि उनकी मृत्यु हो जाएगी और मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ऐसे ग्रह उनके पड़े हुए हैं। बोला भागवत सुनाओ उनको। भागवत सुनाया उनको। वो बड़ी बीमार थी माता जो थी। तो भागवत सुनने के बाद ना उनकी मृत्यु हुई, ना उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। तो फिर उनका आपस में बातचीत हुई हरि सिंह जी की और महात्मा जी की। उन्होंने कहा कि देखो कि जब हम कृष्ण की शरण जाते हैं तो कृष्ण की शरण में जाने से देवी देवता अनुकूल होते हैं, देवी देवता प्रतिकूल नहीं होते। ये नहीं कि देवी देवता मदद नहीं करेंगे, लोगों की समझ ऐसी है। तो हमें कृष्ण भक्ति करनी है और कृष्ण की कृपा की याचना करनी है। और वैसे तो बड़ी बात तो ये है कि हम लोग ये जो अपना आवागमन है, ये जो जन्म मन का चक्र है, इसे समाप्त करने के लिए मनुष्य शरीर में हम आए हैं। लेकिन कलयुग जो है ये बड़ा पाप का युग है। कलो दोषे निधि राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे राजन कलयुग में बहुत दोष हैं। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी कलयुग में है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। ये केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण नाम का, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से जीव को मुक्ति मिल सकती है। ये गुण है कलयुग का। लेकिन कलयुग के प्रभाव के नीचे हम सब दब जाते हैं और हम लोग भक्ति नहीं करते। हम लोग जो हैं बस नश्वर कामों में, संसारी कामों में लगे रहते हैं। भरण पोषण, खाना पीना, सोना, और हमारा जीवन बीत जाता है। तो ये जो जीवन हमको मिला है, खाना पीना भी है, सोना भी है, लेकिन हमने खाने पीने और सोने के लिए नहीं जीना। हमने खाना पीना है। प्रभुपाद कहते थे वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। लोग प्रायः जो है खाने के लिए जीते हैं, लगे रहते हैं। एक पंडित जी थे जम्मू में, वो इसमें अफसर थे, वो LIC में 1 किलो मांस खाते थे वो। मैंने कहा ये मांस क्यों खाते हैं? कहते यही तो एक चीज प्योर होती है। मांस में क्या क्या प्योर है भाई, है गंदगी मांस। लेकिन ऐसे थे वो, वैसा उनका शरीर था। तो मांस, बस मांस बहुत खाते थे। दुर्भाग्य। तो हम लोगों को ये जो शरीर मिला है, मांस खाने के लिए नहीं, हमने खाना है जीने के लिए।
उससे दाल सब्जी रोटी से भी हम जिएंगे। ये नहीं कि मांस खाने वाला अमर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। मांस खाने वाले को घोर नरक में जाना पड़ता है। ये नहीं कि जो मांस खाता है वो अमर हो जाएगा, नहीं। एक कहा है कि मांस मछली खात जो सुरापान से हेत, ते नर नर के जात है माता पिता समेत। जो मांस मछली खाता है और शराब से प्रेम करता है, वो माँ बाप के साथ नरक में जाएगा। तो एक प्रश्न उठा, भाई माँ बाप अगर ये काम नहीं करते हैं तो उनको क्यों नरक में जाना पड़ेगा? भाई माँ बाप ने संस्कार क्यों नहीं दिए अपने बच्चे को? ये नहीं कि बच्चे पैदा करके छोड़ देना उनको, फिर उनको संस्कार देने हैं, उनको भक्ति में लगाना है, उनको योग्य बनाना है भगवान से मिलने के लिए। लेकिन लोग इन बातों को नहीं समझते। तो कृष्ण की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, और कृष्ण भक्ति से ही सारी समस्याओं का हल होगा। जैसे सूखा ड्रॉट था आंध्र प्रदेश में, तो प्रभुपाद की जब संकीर्तन पार्टी आई अमेरिका से, उनके आने से कीर्तन हुआ आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर अपना बारिश आ गई। तो शुद्ध भक्तों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो सफल जरूर होता है। इसलिए हम सबको शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है। बोलो भक्ति महारानी की, बोलो भक्ति माता की। आओ आज राम कथा हम पढ़ेंगे। ये 62 डेज की हो गई है। आओ पहले राम भक्त हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें।